चैनल वीके हिंदी ज्ञान। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 9 पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे पार्ट 10। ठीक है, पार्ट 10 है ईमानदार बालक। ठीक, तो ईमानदार बालक एक नाटक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है बच्चों। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक बच्चा है बसंत, जो गरीब है, बहुत गरीब है, और अपने भाई प्रताप के साथ क्या कहते हैं, एक छोटे से घर में रहता है। और वो जो है, चूंकि उसका और कोई नहीं, उसके माँ बाप नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। वो दोनों बच्चे एक छोटे से घर में एक किराए के मकान में रहते हैं। ठीक है, तो बेटा वो जो है बच्चा, अब चूंकि अब उनको खाना दाना पानी के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने बेटा वो जो बच्चा है बसंत, वो जो है वो क्या कहते हैं सामान बेच रहा है। और उसने बटन और छन्नी इस तरीके के कुछ आइटम लिए हुए हैं जिसे वो बेच रहा है। ठीक है, तो बसंत जो है फटे हुए कपड़े पहना हुआ, उसने थैले में कुछ सामान रख रखे हैं जिनको वो बेचने के लिए निकला हुआ है। और उसने उसके थैले में, मैंने आपको क्या बताया, उसके थैले में छन्नी है और इसके अलावा कुछ सामान और है जिन्हें वो बेचने के लिए निकला है। ठीक है, चलिए अब देखिए। बसंत फटे कपड़े पहने, थैले में सामान रख उन्हें बेचने का प्रयत्न करता है। ठीक, बसंत और राजकिशोर के बीच बातचीत। बसंत जो है वो निकला है अपना सामान बेचने के लिए, तो उसने उसमें बटन भी रख रखे हैं और मैंने आपको बताया छन्नी भी रख रखी है और कुछ आइटम रख रखे हैं। तो वो जो है बेचने के लिए निकला है। तो वो जो है उसको रास्ते में राजकिशोर जी मिलते हैं। तो राजकिशोर जी, जो वो एक मजदूर नेता है, तो वो जो है उनसे कहता है कि मुझे प्लीज़ मेरा ये सामान ले लीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, आप ले लीजिए, मुझे क्या कहते हैं मेरा सुबह से एक भी सामान नहीं बिका है। तो कहते हैं कि मुझे बेटा, मगर मुझे इनमें से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो बोलता है नहीं, लेकिन प्लीज़ अगर आप ले लेंगे मेरा तो एक भी सामान, तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो कहता है कि राजकिशोर जी कहते हैं कि अगर तुम जो इस तरीके करोगे, मतलब मैं तुम्हारा ये सामान नहीं खरीद सकता, तो तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ ताकि तुम्हारा काम चले। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं बहुत ईमानदार हूँ, आप मुझसे कुछ सामान ही खरीद लीजिए। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, राजकिशोर कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वो जब बार बार फोर्स करता है तो वो कहता है आप छन्नी मुझसे ले लीजिए। तो वो उससे एक छन्नी ले लेते हैं और कहते हैं कि भैया देखो, मेरे पास फुटकर पैसा तो नहीं है, नोट है मेरे पास, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो कहता है कि ठीक है, आप मुझे नोट दे दीजिए, मेरे पास छुट्टे तो नहीं है, मैं इसका जल्दी से छुट्टा करा के ले आता हूँ तो आपको वापस कर दूंगा। तो वो कहे ठीक है, जाओ तुम। ठीक है, राजकिशोर जो एक मजदूर नेता है, बसंत के बहुत कहने पर वह छन्नी ले लेते हैं और बसंत उनकी नोट लेकर बुलाने चला गया। ठीक है, अब तभी वहीं राजकिशोर को कृष्ण कुमार जी मिलते हैं, वहीं उनकी बातचीत होती है। तो बेटा ये जो है क्या होता है कि जब वो बुलाने चला जाता है तो उतनी देर में इसको राजकिशोर जी को कृष्ण कुमार जी मिल जाते हैं। वो एक उनके परिचित हैं, तो वो उनको मिल जाते हैं। तो वो उनसे बातचीत करने लगते हैं कि और आप कैसे हैं, बातचीत करने में। तो वो पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने एक बच्चे से जो है छन्नी खरीदी थी, तो वो जो है गया है, अब 15-20 मिनट हो गए, वो अभी तक लौट के नहीं आया, वो जो है उसको भुनाने के लिए गया। ठीक है, लेकिन तो कहते हैं कृष्ण कुमार जी कि अरे सब लोग यहाँ ऐसे ही होते हैं, वो यहाँ कोई ईमानदार नहीं, वो ले गया आपका पैसा, आप कौन लौटाने आएगा। तो उसके बाद कृष्ण कुमार जी कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी तो आप मजदूर नेता हैं, वो आपका पैसा घर में ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने दे भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो कहे कि तो राजकिशोर जी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं एक ये भी वो मान लूंगा कि हाँ, एक मैंने ये भी वो सीख लिया कि ऐसे किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को भी तो पैसा ऐसे किसी को भी नहीं दे देना चाहिए। तो ये सब कहानी होती है। उसके बाद अगला वो दिखाना, चूंकि मैंने आपको बताया कि एक नाटक है तो वो पर्दा गिर जाता है और दूसरे दृश्य में वो दिखाते हैं कि प्रताप और राजकिशोर की बातचीत। तो वो दिखाते हैं कि जो प्रताप है वो उनके घर चला जाता है, अपने उनके घर में ढूंढते ढूंढते उनके घर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर जो है
इधर उधर पूछना तो पूछता है कि भैया हमको बता दीजिए कि जो राजकिशोर जी हैं उनका घर कहाँ है। तो वो जो है राजकिशोर जी के घर पहुँच के वो उनके घर पहुँच जाता है प्रताप, और उनसे कहता है कि नमस्ते करता है उनको, उनसे बोलता है कि ये जो पैसे हैं ये मैं लौटाने आया हूँ। उन्होंने कहा कौन से पैसे? तो राजकिशोर से जब राजकिशोर जी ये बोलते हैं तो प्रताप कहता है कि मेरा भाई बसंत है, वो उसने आपने उनसे छलनी ली थी, तो वो जो है वो उसको बुलाने के लिए जा रहे थे, और जब वो पैसे छुट्टे करा के वापस आ रहे थे तो वो उनकी जो है वो मोटर से उनके वो गिर गए, और वो मोटर उनके पैरों पे चढ़ गई, तो उनके पैरों में लग गई है। तो वो बेहोश रहे बहुत देर तक, फिर उनको मैं घर लेकर गया और अब तो फिलहाल वो होश में है। तो उन्होंने कहा कि तुम जल्दी जाओ और राजकिशोर जी को उनका घर पूछ के उनका पैसा उनको वापस करके आओ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मतलब ये सब सुना उन्होंने तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि मतलब इतना ईमानदार बच्चा है वो। तो कहे कि बेटा तो तुम्हारे घर में कौन है और कौन कौन है? तो उसने कहा कि मेरे घर में तो कोई नहीं है, मैं हम दोनों भाई हैं और कोई भी नहीं है, और मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही उनका देहांत हो गया था, तो हम दो भाई एक साथ किराए के मकान में रहते हैं। ठीक है। तो फिर क्या होता है बच्चों, उसके बाद तीसरा दृश्य होता है, वही पर्दा गिर जाता है। उसके बाद तीसरे दृश्य में अमर सिंह को डॉक्टर प्रताप को लाने को बोलकर राजकिशोर भीखू अहीर के घर, जो अहीर टोला में है, जाते हैं। वहां पर क्या होता है बेटा कि जो क्या कहते हैं राजकिशोर जी थे, उन्होंने कहा कि जब ये सब सुनते हैं वो, तो राजकिशोर जी जल्दी से अंदर जाते हैं अपने घर में, और अमर सिंह से कहते हैं कि तुम जल्दी से डॉक्टर को लेकर, डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर प्रताप। ठीक है, डॉक्टर प्रताप को लेकर जल्दी से तुम कहाँ पर आओ? भीखू अहीर के घर में। भीखू अहीर कहाँ पर था? अहीर टोला में रहता था। तो उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से अहीर टोला पहुंचो और वहां भीखू अहीर के घर में तुमको आना है। तो कहे कि ठीक है। तो वो जल्दी जल्दी से वो जो है वहां पहुंचते हैं उसके घर पे। तो जब उसके घर पहुंचते हैं तो वहां पर वो देख रहे होते हैं कि क्या होता है कि वो जो भीखू अहीर है वो वहां बैठा हुआ होता है और अपने वो जो क्या कहते हैं बसंत था उससे बातचीत कर रहा होता है। तो उससे वो बताता है, उसे कह रहा होता है कि क्या कहते हैं, अरे अब तुमको चोट लगी तो तुम्हें अस्पताल चले जाना चाहिए था। तो कहता है कि अस्पताल चले जाना चाहिए था, तो तुम चाचा जी आप ही मुझे अस्पताल पहुंचा दीजिए। तो उससे कहता क्या है कि तुमने कोई मुझे अपना बहुत मतलब पैसा दे रखा है मैं जो तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। तो इस तरीके की बात बोलता है। तभी राजकिशोर जी वहां पहुंच जाते हैं और उनके घर के अंदर जाके जब उसको देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसको चोट लगी हुई होती है। तो उतनी देर में डॉक्टर प्रताप भी पहुंच जाते हैं और डॉक्टर प्रताप जो है और फिर राजकिशोर का प्रवेश, प्रताप, बसंत और राजकिशोर का वार्तालाप। अब वहाँ प्रताप जो है पहुंचता है, उससे कहता है कि आइए राजकिशोर जी देखिए ये मेरा भाई जो है बसंत, इसको चोट लग गई है। तो उतनी देर में डॉक्टर भी पहुंच जाते हैं और डॉक्टर और राजकिशोर का वार्तालाप, उसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर हैं वो राजकिशोर को कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, उसको चेक करते हैं तो उनको बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है इसके एक पैर में जो है फ्रैक्चर हो गया है, मतलब हड्डी टूट गई है। तो इसलिए इनको हॉस्पिटल या अस्पताल, आप जैसे हिंदी में बोलते हो, अस्पताल उसको लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। तो वो क्या कहते हैं कि राजकिशोर जी फोन करते हैं कि एम्बुलेंस भेजो, और एम्बुलेंस आती है और पर्दा गिर जाता है। इस तरीके नाटक समाप्त हो जाता है। और वो उसमें नाटक में एक चीज उन्होंने लास्ट में जो कही वो एक बहुत जरूरी बात है बेटा, कि उन्होंने कहा कि वो जो है गरीब है, मुझे इसे जरूर बचाना होगा। ये गरीब है, लेकिन गरीब तो है लेकिन ये ईमानदार बालक है, इसलिए मुझे इसे बचाना ही होगा, हर हाल में बचाना होगा। और इस तरीके पर्दा गिर जाता है बच्चों। और उसके बाद एक उनकी जो नीचे सीख लिखी रहती है, उसमें लिखा हुआ है कि ईमानदारी व्यक्ति को महान बनाती है। कहने का मतलब है बेटा, आप के पास ना हो लेकिन आप ईमानदार बनिए। चोरी करना अच्छी बात नहीं है, हमें ईमानदार बनना चाहिए और अच्छे तरीके से अपने कार्यों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास पेंसिल है तो हम किसी की चोरी कर लें, किसी मेरे पास रबड़ नहीं तो हम किसी का चोरी कर लें, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। आपके पास जो है आप उतने में ही खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तभी आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे और महान व्यक्ति बन पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपके? धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो पे अब हम लोग अभ्यास करेंगे, तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।